हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अब इंटरव्यू दे के आए हैं, जानेंगे आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर का, और साथ ही साथ इनकी जर्नी और स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको पहले इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू। और थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम श्रवण है, मैं राजस्थान के सिरोही जिले से। ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था, मीडियम कौन सा है ये आपका? वैसे दूसरा अटेम्प्ट था और हिंदी मीडियम के साथ पहला इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू। तो आज का ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, और कैसा कोर्स माहौल? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, मतलब जो मॉक्स रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल जैसे कन्वर्सेशन होती है नॉर्मल, वैसे ही बात। ओके। इंटरव्यू से पहले जो आपके माइंड में क्या चल रहा था, जैसे ही बाहर आए थे, एग्जिट हुए वहाँ से, तो फिर क्या चल रहा था, क्या चल रहा था माइंड में? नहीं, वही थोड़ी टेंशन तो रहती है ना। बाकी जैसे एंट्री हुई उसके बाद में थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया था माहौल, और फिर बातचीत चलने के बाद में ज़्यादा टेंशन रहती नहीं, फिर वो सवालों पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। हम्म। तो फिर बाकी भूल जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है वगैरह। ओके। बात करूँ तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? नॉर्मल जनरली तो डेफ पे बेस्ड है सारे सवाल। बाकी जैसे आईआर पे भी थे, रसिया यूक्रेन हो गया, हम्म। और थोड़ी यूएसए की जो पॉलिसीज है उस पर बातचीत हुई ओके। नॉर्मल। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया? हाँ, जैसे यूएसए में जो डोज डिपार्टमेंट बना है, तो अगर इंडिया में भी ऐसी नीड है कि किसी डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी पे काम करे, तो ये सवाल था मेनली। ओके। आपके डेव या फिर हॉबी से किस टाइप के क्वेश्चन? हाँ, डेप्थ से थोड़ा बहुत जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था मेरा, ज्योग्राफी ऑनर्स, उस पर बातचीत चली, और थोड़ा पीजी में मेरे साथ हिंदी साहित्य था, और ऑप्शनल भी वही था, तो उस पर थोड़ी बहुत बातचीत चली, रामायण को लेके, रामचरितमानस वगैरह। रामचरितमानस जैसे आप बोल रहे हैं, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप बता पाए डिफिकल्ट? मतलब उसमें जो भी पात्र है, जो उनकी वैल्यूज है, तो उसको आप अपने जनरल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी बातें चलती हैं। और कोई क्वेश्चन जो छूट रहा हो या फिर रिवील कर पा रहे हैं? हाँ, मोस्टली देखो वही रहा था, कुछ अग्निवीर पे सवाल पूछा था, है ना। और बाकी जो जनरल थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पे पूछा, और 25 मिनट का डिस्कशन था, तो उसमें याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो, ओके। लेकिन ये 7-8 सवाल यही थे ओके, जनरल। ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें सॉरी बोलना पड़ा हो, और जैसे सॉरी बोला तो बोर्ड का क्या रिएक्शन था? कोई ऐसा एक्ट था जिसको पूछा था, तो उसमें मुझे लगा कि याद नहीं आ रहा था, मतलब याद तो था लेकिन एग्जैक्ट ईयर नहीं पता था, तो उसको फिर मैंने थोड़ा बता के सॉरी बोल दिया था। एक दो और सवाल थे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपकी यूपीएससी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे सोचा कि यूपीएससी की तरफ स्विच होना चाहिए? ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली स्टार्ट किया था मैंने, और फिर जयपुर रह के तैयारी की। पिछले अटेम्प्ट में सीसेट नहीं हो पाया था, फिर साल भर बढ़िया से पढ़ाई हुई, तो अब यहाँ तक पहुँच गए। ओके। आखिर क्या लगता है कि यूपीएससी की जर्नी क्या मांगती है एक एस्पिरेंट से? थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ में मोटिवेटेड रखना खुद को। ओके। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो ये अभी प्रीलिम्स आ रहा है 2025 के लिए, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप, क्या करना चाहिए एस्पिरेंट को, आपने क्या किया और ये एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं? देखो, मोस्टली हिंदी मीडियम पे बात करना चाहूँगा कि उनका जो सीसेट वाला सेक्शन है, उस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, और बाकी अभी तक जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा पढ़ने के जगह ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो। करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस रखो। बाकी जितने टेस्ट दे सकते हो, उतने टेस्ट दो प्रीवियस ईयर के साथ में। ओके। जैसे आप बात कर रहे हैं सीसेट को लेकर, तो सीसेट की क्या अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या आपने कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, या कोई बुक, स्पेशल स्पेशल बुक आपने वहाँ पे ज्वाइन की? बुक वगैरह तो मैंने नहीं पढ़ी, मोस्टली मैंने पीवाईक्यूज़ जो होते हैं पिछले 7-8 सालों के, उस पे फोकस रहा मैं। फिर जो कुछ कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह थे, तो उनको देखा, तो मोस्टली वो ज़्यादा मायने रखता है कि जो प्रीवियस ईयर है, उसको बेस बना के थीम तैयार करो कि भाई क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, फिर उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करो। ओके। आपने जैसे बताया पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू लेकर आपने कोई कहीं से सोशल मीडिया से लिया था, गूगल किया था, या फिर कोई पर्टिकुलर बुक उठाई थी किसी राइटर की? नहीं, मार्केट में बहुत सारी कोचिंग वगैरह की भी बुक्स वगैरह है, तो उनको रेफर कर सकते हो। बाकी पीडीएफ वगैरह भी बहुत सारी अवेलेबल रहती है, उनको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हो। हम्म। तो ये चीज़ें। ओके। प्रीलिम्स पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेस्ट? जीएस वन बाई टू, वन बाई? उसमें जैसे जीएस वाला जो सेक्शन है, अगर फंडामेंटली अपन ने उसको कवर कर रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करो और रिवाइज़ करते रहो, ओके। करंट अफेयर्स के साथ में। और मुझे लगता है पीवाईक्यूज़ में सारा सार छुपा हुआ है। अगर उसको अच्छे से कर लिया, तो अपने को स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि कैसे सवाल बन रहे हैं, ओके। कैसे एलिमिनेट करने हैं सवालों को, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सभी सवाल नहीं कर सकते, तो एलिमिनेशन कैसे करना है, तो वो पीवाईक्यूज़ से अपन उसका आइडिया लगा ओके। सकते हैं। अभी मार्केट में पीवाईक्यू के लेकर बहुत सारी बुक हैं प्रीलिम्स पेपर वन के लिए। तो क्या लगता है कि कौन सी बुक बेस्ट होगी, अगर आपने कौन सी बुक ली? क्योंकि जिसमें एक्सप्रेशन मिल जाता है और पूरी चीज़ और थीम उसमें पता चल जाती है। ऐसी कोई बुक आप सजेस्ट करना चाहें? बुक सभी, जैसे बहुत सारे पब्लिकेशंस पब्लिशर्स ने छापी हुई है। मुझे लगता है कोई सी भी एक उठा लो, किसी भी कोचिंग की हो, किसी भी पब्लिशर की हो, क्योंकि सबका कंटेंट सेम ही रहता है ना, उनका जो सॉल्यूशन वगैरह वो सब सेम रहता है। किसी की भी राइटर की उठाओ और उसको करना स्टार्ट करो। ओके। सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, बुक कोई सी भी हो। ओके। जी।
कुछ एस्पिरेंट का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अगर हम पीवाईक्यू देखते हैं तो कैसे हम पीवाईक्यू को पहचाने कि ये हमारे थीम है और इससे हम नोट्स बना सकते हैं, उसको कैसे पकड़ें? नोट्स, खुद के नोट्स। नहीं, पीवाईक्यू हाँ, कैसे? हाँ। पीवाईक्यूज़ तो देखो जनरल उसका एक तरीके से क्रक्स निकालने की कोशिश करो कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या थीम रह रही है? अगर करंट अफेयर से सवाल आ रहे हैं तो कैसे सवाल आ रहे हैं? उनकी थीम देखो, फिर उनको टेस्ट सीरीज़ में जाके देखो कि हाँ, टेस्ट सीरीज़ में भी वैसे अगर सवाल बन रहे हैं तो वो तो ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर तुम्हारा नोट्स भी पढ़ रहे हो तो जैसे हिस्ट्री के मान लो तुम्हें पीवाईक्यूज़ करे, तो उसमें से कहाँ से सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं? तो वो एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और फिर नोट्स पे जाओ, वापस रिवीजन के टाइम। ओके। अभी मेंस की बात करूँ तो मेंस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है? मेंस में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज़्यादा रहते हैं सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा हो सके करो, तभी लिख पाओगे। स्पीड ज़्यादा मायने रखती है ना? पीवाईक्यू कैसे देखें मेंस में? मेंस के पीवाईक्यूज़ यार देखो, मैंने सही बताऊँ तो मैंने नहीं देखे। मैंने जो भी कोचिंगों के जो टेस्ट वगैरह थे, तो उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं वो किए। और जिनकी स्पीड अच्छी है, मतलब आंसर राइटिंग जिनको ठीक से आती है, मेंस लगभग हो ही जाता है। जिनकी स्पीड ठीक नहीं है और जिनका मतलब लिखने का जो शैली होती है वो ठीक नहीं है, तो उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओके। अभी हमारे साथ एक और सर जुड़ चुके हैं, तो आपका क्या नाम है सर? आप आपके बारे में मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से हूँ। और बाकी जो आप पूछो तो सेम ही है हमारा हम लगभग। तो दोस्त हैं, दोनों साथ दोनों में। हाँ, दोस्त हैं, एक दोनों साथ जयपुर से ही तैयारी की है साथ में और लगभग सभी ऑप्शनल भी सेम ही है, वेट तो ही कर रहे हैं। मेरा इनका 2 नंबर में था, मेरा 4 मैं नंबर वेट पे कर रहा था वेट उनका। तो तो आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। मेरे राज शुक्ला थे जिनके बारे में थोड़ी ख्याति ज़्यादा खराब है, पर फिर भी मेरे साथ मतलब बढ़िया भी है, बाकी नंबर का तो भी आइडिया है।